हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आइए डीएनए से संबंधित जो हमारा अगला लेक्चर है, लेक्चर सेकंड जो है, उसके बारे में हम आज आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि हमने आपको न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में आपको समझा दिया था। आइए अब न्यूक्लियोटाइड्स से आगे जो है वो हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मैंने हेडिंग डाल रखा है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का जो हमने हेडिंग स्ट्रक्चर डाल रखा है, आप देखिए जरा, आप देखेंगे कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? एसिडिक सब्सटेंस है। एसिडिक का मतलब होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि कहां पाया जाता है? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कहां पाया जाएगा? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्लियर? यानी न्यूक्लियस के अंदर ये क्या कर जाएगा? प्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो डीएनए को आइडेंटिफाई करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है, डीएनए को आइडेंटिफाई करने वाले जो पहले व्यक्ति थे, उनका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। क्या नाम था उनका? फ्रेडरिक मिस्चर नाम था। ठीक है, ये समय जो है वो 1869 का था। 1869। ठीक है, 1869 महात्मा गांधी की पैदाइश वाला मामला है। ठीक है, आइडेंटिफाइड बाई, ठीक है, यानी किसने आइडेंटिफाई किया? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। कब किया? 1869 में। और इन्होंने इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लियन। क्या नाम रखा? न्यूक्लियन रखा। ठीक, ये पहली बहुत ही सामान्य बात हो गई कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए क्या है? एसिडिक है, बेसिक है, क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिवली चार्ज है? ठीक है, तो अभी जो हम आपको थोड़ा बहुत बता भी देते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि इसको प्रूव किया गया है। ठीक है, और ये बात धीरे धीरे हम जान जाएंगे। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज, ये भी ध्यान रखिएगा कि डीएनए जो है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है और ये एक नेगेटिवली चार्ज जो है वो एक मैक्रोमॉलिक्यूल। आप ऐसे समझ लीजिए, नेगेटिवली चार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल। हमें और अच्छा लिखना पड़ेगा, हम क्योंकि भाई अच्छा करना है तो अच्छा पढ़ेंगे, है नहीं? मैक्रोमॉलिक्यूल, आपका एग्जाम नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल है। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। क्या किया? कब किया? 1869 में। इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लियन रखा। ठीक, आ जाइए आगे आ जाते हैं। अब देखिए दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है पहले मैं बताता हूं कि एक टेक्निक है जिसका नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्या नाम है? एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। और इस टेक्निक को सबसे पहले जो डिस्कवर किया उनका नाम था मॉरिस विलिकिंस। मॉरिस विलिकिंस। ठीक है, मॉरिस विलिकिंस। और एक हमारे अगले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन। क्या नाम था? रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे रोजालिंड फ्रैंकलिन। यानी मॉरिस विलिकिंस एक साइंटिस्ट थे और रोजालिंड जो फ्रैंकलिन ये दूसरे साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक टेक्निक अपनाई जिसका नाम था एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया किसने? 1953 में। हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जेम्स वाटसन और एक और थे इन्हीं के सहयोगी, इनका नाम था फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक, ये दोनों साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या किया कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो इनके सामने जो है वो उन्होंने प्रस्तुत किया। और इनका जो ये डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल था ना, वो किस पे बेस्ड था? यानी आधारित किस पे था? तो आप कहेंगे बेस्ड ऑन एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था एरविन चारगैस। एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था? एरविन चारगैस। ये ध्यान रखिएगा, एरविन चारगैस। तो ये साइंटिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा, एरविन चारगैस जो है वो एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन, यानी इनका डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो था वो किस पे बेस्ड था? एरविन चारगैस इक्विवेलेंस रूल पे। ठीक है, इक्विवेलेंस रूल। इन्होंने कुछ डीएनए के बारे में खोजा था और उसका कुछ रूल्स ये बताया थे, तो उसी पे ये इनका जो ये ऑब्जर्वेशन था वो क्या था? टिका था। यानी इनका जो अवलोकन था, इन्होंने जो भी देखा था वो क्या था?
ठीक आता है। ठीक है, तो अब आते हैं, सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं कि इरविन चारगैप्स ने ऐसा क्या देखा था जिसका जो प्रयोग है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को करना ही पड़ा मजबूरी में, कि उनका कहीं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो गड़बड़ ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं। इरविन ने जो धारणा जो बताई थी डीएनए के बारे में, वो पहली धारणा ये थी कि इन्होंने बताया था कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के बराबर होता है। पहला पॉइंट इन्होंने बताया था कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के जो है वो बराबर होता है, यानी प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन। मींस क्या होता है कि एडेनिन प्लस गुआनिन हमेशा बराबर होगा साइटोसिन प्लस थायमिन की। ये पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया। ठीक है, तो आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इरविन चारगैप्स का जो रूल था वो कहा था प्यूरिन और पिरिमिडिन जो है वो हमेशा बराबर रहेगा। आगे आ जाओ, दूसरा क्या बताया इन्होंने बताया कि एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर होगा, और इन्होंने बताया कि गुआनिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होगा। कृपया अभी आप इसको ऐसा नहीं जोड़ेंगे कि एडेनिन के बीच में, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड है और गुआनिन के बीच में, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा नहीं जोड़ेंगे आप। मैंने अभी इतना बताया है कि एडेनिन और थायमिन दोनों बराबर रहेंगे, गुआनिन और साइटोसिन का जो अमाउंट है वो हमेशा बराबर रहेगा। फिर उन्होंने बताया क्या कि एडेनिन प्लस थायमिन इज नॉट इक्वल टू गुआनिन प्लस साइटोसिन। ध्यान रखिएगा, इन्होंने बताया कि एडेनिन प्लस थायमिन का अमाउंट गुआनिन प्लस साइटोसिन के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगला इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो एडेनिन और प्लस थायमिन का जो रेशियो है G+C का, ये क्या रहेगा, वेरी फ्रॉम, क्या रहेगा, वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। ध्यान रखिएगा कि आपको ध्यान देना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। ध्यान रखिएगा कि स्पीसीज से स्पीसीज में ये वेरी करेगा, बट कांस्टेंट फॉर ए सिंगल स्पीसीज, बट कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए जो है वो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कहने का मतलब होता है, अगर हम अपनी बात करें तो जितने ह्यूमंस हैं उनके अंदर जो इसका जो रेशियो होगा, मैं इसकी रेशियो की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, पता नहीं आप कुछ और समझ रहे थे। ठीक है, रेशियो की बात कर रहे हैं कि इनका जो रेशियो है वो वेरी करेगा स्पीसीज टू स्पीसीज में, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था किसका, इरविन चारगैप्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आप सोच लीजिए कि जो फ्रांसिस क्रिक साहब थे, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन, ये दोनों साइंटिस्ट ने जो अपना डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो प्रस्तुत किया, वो इन सभी रूल्स को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। समझा? ठीक है, इन सभी रूल्स को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। और इन्हीं इरविन चारगैप्स के नियमों को क्या कहा गया, इरविन चारगैप्स इक्विवेलेंस रूल या ऑब्जर्वेशन। क्या कहा गया, रूल या ऑब्जर्वेशन। क्या इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे बताइए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर? ठीक, चलिए। अच्छा, आपने एक चीज देखा होगा कि एक्सरे डिफ्रैक्शन की जो ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हालांकि डिफ्रैक्शन एक टेक्निक है जो कि फिजिक्स के अंदर आती है। ठीक है, जिसके अंदर किसी स्मॉल अपर्चर से कोई लाइट जब किसी दीवार को पास करती है या किसी सामने वाले फ्रंट कोई वॉल को क्रॉस करती है, उसमें छोटा सा बारीक सा छेद होता है, तो क्या होती है, लाइट जो है वो मुड़ जाती है, उस कॉर्नर्स पे जो है मुड़ जाती है। उसे मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है, डिफ्रैक्शन की प्रक्रिया जो है वो दी गई है। ठीक है, तो अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इस डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे। अब हम इतना पढ़ने के बाद हम डीएनए के स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है या सैलिएंट फीचर की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ डीएनए। आपको एक एक पॉइंट याद करना है, क्योंकि अगर आपने डीएनए के सैलिएंट फीचर्स को आपने याद नहीं रखा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। सैलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए, डीएनए के साइलेंट फीचर्स के बारे में। ठीक है, देखिए क्या है, चलिए देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए। पहला जो पॉइंट आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बोलेंगे कि जो डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, पहला। ठीक, दूसरा कि जो डीएनए चेन्स हैं, यानी डीएनए चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है, मैं इसको अलग अलग किए दे रहा हूं। डीएनए चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी जो डीएनए की चेन्स होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो है जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, उन्हें डबल स्ट्रैंड जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया, दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के
पूरक होते हैं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि डीएनए इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड, डीएनए इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स, ठीक है। डीएनए जो है वो दो स्ट्रैंड्स का जो है वो बना होता है, और ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा, इसी के आगे और बढ़ा दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री के आगे एंड एंटी पैरेलल, एक ही साथ कर दीजिए, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट। जैसे दो स्ट्रैंड है, तो एक स्ट्रैंड अगर 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो दूसरा 3 से 5 डायरेक्शन के अंदर जा रहा होगा, ठीक है। ये 3-5 का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम बाद में समझेंगे, ओके। चलिए, तब तक इसको आप जो है वो नोट करिए, इसको स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है।